नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रदेश में आए दिन ठगी के मामले सामने आते हैं और इसमें कभी फर्जी कॉल या फिर मैसेज के जरिए ठगी की जाती है या फिर फर्जी कंपनी बनाकर निवेश के लिए आम जनों को निशाना बनाया जाता है। निवेशकों से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कुछ ही दिनों में उनके निवेश किए गए रकम को दोगुना तिगुना करने के लालच दिया जाता है। लोग अपनी जीवन भर की कमाई को इन कंपनियों पर लगा देते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो गई है। उनके पूरे जीवन की कमाई लेकर कोई रफू चक्कर हो गया। इन फर्जी कंपनियों और ठग गैंग का सिंडिकेट इतना बड़ा और हाईटेक होता है कि पुलिस को भी इन्हें ट्रेस करने में कई साल लग जाते हैं। आज इसी मुद्दे के साथ बोलियो राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं। टीम हमारी कई अलग अलग हिस्सों में गई है और लोगों से उनकी राय जानी है। तो चलिए सबसे पहले जयपुर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर लोग लाखों रुपए उड़ा चुके हैं, अपनी गाड़ी कमाई वो खो चुके हैं। ऐसे में कंपनियां खोल दी जाती है और रातों रात वो रफू चक्कर हो जाती हैं। किस तरह देखते हैं, लगातार ऐसी कंपनियां ओपन होती है, उसके बाद गाड़ी कमाई लेकर वहां से रातों रात ताला लगाकर रफू चक्कर हो जाती है। देखिए, लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं राजधानी जयपुर में भी हो रही है, बाकी पूरे राजस्थान भारतवर्ष में भी होने लग गई है। ये कंपनियां आती है, ऑफिस खोलती है, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशंस बनाती है, लोगों में विश्वास जगाती है, कुछ दिन लालच भी देती है। आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा जो रोज मोहताज है, 1-1 रुपया कमाने के लिए परेशान होता है और वो उस प्रकार का वो आदमी इसमें इन्वेस्ट कर देता है और बाद में पता लगता है कि ये महीने 2 महीने ये कंपनियां रुकती है और पैसे लेके फुर हो जाती है। जैसे ट्रेजर कंपनी, गोल्ड सुक, ये अभी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे भी कुछ इस प्रकार का ही काम चल रहा है। आने वाले समय पे ये भी एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है जनता के साथ। तो ये क्या है, लगातार सरकार को इसके अंदर एक कार्य करना पड़ेगा कि एक ऐसा लाइसेंस का नियम बनाना पड़ेगा कि ये कंपनियां आए और उसके लिए नियम इतने कड़े हों कि ऐसी कंपनियां जो आ ही नहीं पाए इस मार्केट में, जो लालच देने के प्रकार से आती है, और पूरा काम एक अच्छी पारदर्शी, जैसे LIC और भी अन्य कंपनियां लगातार आज इतने वर्षों से अपना विश्वास जमाए हुए, उस प्रकार के नियम होने चाहिए और उस नियमों के बीच में काम होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी आज मरता जा रहा है इन प्रकार की कंपनियों में फंस कर। ऐसी कंपनियां खोलने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं और फिर वो एकाएक रातों रात कंपनी बनाते हैं, लोगों को झांसे में लेते हैं। क्या कभी लगा आपके पास ऐसा भी कभी कॉल आया और दुगुना राशि करने का? कई बार हमारे पास कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं कि साहब आप 5,000 रुपये लगाओ, 10,000 मिलेंगे। अगर आप मैसेजेस में देखेंगे तो ना जाने कितनी कंपनियों के फ्रॉड मैसेज आते हैं कि साहब आपके फलाना अकाउंट में इतना पैसा निकल गया, आपके इस कूपन में इतना पैसा निकल गया, आपको इतनी जो पैसा है वो फलाना कंपनी दे रही है, आप आओ हमसे बात करो एक बार। आर्थिक युग है और लोग बाकी सब ये सोचते हैं कि साहब हमें 1 रुपये के 2 रुपये, 2 रुपये के 4 रुपये, 4 रुपये के 8 रुपये बिना कुछ किए मिल जाएं। इसका फायदा ये लोग उठाते हैं। आपको क्या लगता है कैसे इन पर काबू पाया जा सकता है? देखो, सरकार को ही इसके अंदर एक कदम आगे बढ़कर आना पड़ेगा और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं, सरकार को उससे 2 कदम आगे की टेक्नोलॉजी को अपनी प्रशासनिक सेवाओं में देनी होगी, जिससे ये प्रकार के जो ठगी है ये रुक पाए। क्योंकि आजकल पूरा ठगी का काम मोबाइल के द्वारा होने लग गया। वो एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस बन करके, लिंक भेज करके व्हाट्सएप पे और उस पे, ये इस प्रकार का एक हाईजेक तरीका हो गया, जिससे हाईटेक तरीके से इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। सरकार को इसमें कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका एक लाइसेंस जनरेट करना पड़ेगा, जिस लाइसेंस को पाने के लिए कम से कम इतने कड़े नियम हो कि कोई भी मतलब ऐसी छोटी मोटी टुचपंजी कंपनियां जो इस प्रकार का फ्रॉड करती है वो उसको पूरा ही नहीं कर पाए। ये इस प्रकार का सरकार को, भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को एक नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे आम आदमी को इस प्रकार के झांसे में ना फंसे और जनता को जागरूक करने के मैसेज लगातार जनता के बीच में भी सरकार को देने चाहिए। जैसे अन्य चीजों के हम देते हैं, कोविड के भी खूब दिए ऐड वगैरह, सरकार को भी देना चाहिए कि इस प्रकार की ठगी हो रही है, इस प्रकार से रोका जाए। लेकिन जो ठगी का शिकार हो जाता है थाने पहुंच जाता है, दर्जनों मुकदमे दर्ज है, लेकिन बड़े मगरमच्छ तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। अपने भारत का जो कानून है इस साइबर ठगी के लिए, उसमें साइबर लॉ बना हुआ है, पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऐसा है नहीं कि सब बड़ा मगरमच्छ इस काम को करता हो। ये बहुत बड़ी लंबी एक चेन होती है, जिसमें मैं हूँ, आप हो, या बहुत सारे व्यक्ति फंसने के बाद सोचते हैं कि साहब हम पुलिस थाने में जाएं, हम उस नंबर पे कंप्लेन करें, उस व्यक्ति से बात करें, पर उस मैन आदमी तक पहुंच पाना पुलिस के लिए भी बहुत ऐसा टेढ़ी खीर सा बन जाता है, क्योंकि जब तक उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता कि साहब ये व्यक्ति इसने इस चेन के मार्फत ठगी की है, लोग बाग सोचते हैं कि साहब हमने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी, हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए, हमारे ATM से पैसे निकल गए। पर जब तक लोग बाग जागरूक नहीं होंगे तब तक उन मगरमच्छों तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात है।
बिल्कुल, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, किसी के भी झांसे में ना आकर अपनी गाड़ी कमाई ना खोएं, ताकि अपनी जो गाड़ी कमाई है उसका सदुपयोग सही तरीके से किया जाता है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपको 2000 का 10,000 रुपए देगी। कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर और वहीं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की है, उनकी राय जानी है। और इसी खबर पर हम चलते हैं, हमारे जितने भी जो लोग हैं जिनसे राय जानी है, आप जरा देखिए उनका क्या कहना है। धन को दुगना करने के लालच में लोग ठगे जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनियां बैंक के बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाए जा रहे हैं और भोले वाले लोग इस ठगी के शिकार हो रहे हैं और लालच के चक्कर में लोग अपने जो है गाड़ी पूंजी को भी खत्म कर रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं उसको रोकने के लिए किस तरह से होना चाहिए। आप जिस तरह से मान लो, क्या मानते हो? ये जो थोड़े से धन के लालच में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये जो बैंकों की प्राइवेट कंपनियां बैंकों के नाम से लोगों को ठग रही है, काफ़ी समय से इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग प्रभावित हुए। कई कंपनियों का नाम जो है वो फोर्जरी में आया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन अंजाम तक वो हुई नहीं और लगातार ऐसी कंपनियां बढ़ती जा रही है और लोगों को लूटती जा रही है। देश में लोगों का करोड़ों धन जो है ऐसी तरह की कंपनियां चिटपिट लेके दौड़ गई और उनका कोई पता नहीं लगा और ना ही आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इस तरह से गरीब और बड़े बड़े लोगों को ही कंपनियों के जाल में फंसाने से सरकार को एक्ट बनाकर जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी फर्जी कंपनियों को रोकने का सरकार को और जो है राजस्थान विधानसभा में विधेयक लाना चाहिए कि इस तरह की फर्जी कंपनियां जो है कोई ना बना सके और लोगों को लूट ना सके, ताकि भविष्य में लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो फर्जी आदमी लेके दौड़ नहीं जाए और वो गरीब रोते न। इस तरह से क्या मानते हो, इस तरह से गाड़ी कमाई क्या मानते हो? मैं ये मानता हूँ कि कुछ तो लोगों का लालच है और कुछ हमारा जो कानून है इनके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बन पाया है, इसलिए सरकार को इनके खिलाफ सख्त कानून बनाकर लोगों को जागरूक करे और लोगों को इनका शिकार होने से बचाना चाहिए। ये मानते हैं कि उनके कानून होना चाहिए, उन पर कानून होनी चाहिए। जैसे भाई साहब ने बताया, ये विधानसभा में उठाना चाहिए सवाल कि ये कंपनियां बेईमानी कर रही है, उनको दंड दिया जाए, उनको बंद करा जाए। बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए। कोई व्यक्ति या कोई संस्था जब तक नहीं पकड़ी जाए, ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तब तक ये देश में ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसलिए प्रशासन को सख्त होते हुए आम जनता को सुनवाई करते हुए विधानसभा में ऐसा कोई काम करे ताकि ये सारे जो भी फ्रॉड हो रहे हैं धन को डबल करने के नाम पे इनको रोका जाए। बीकानेर लोगों का मानना है कि लालच के चक्कर में प्राइवेट बैंक बनाकर जो जिस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और इसके लिए विशेष विधानसभा में विशेष कानून लाकर उस पर रोका जाए। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और आइए अब चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देश में और प्रदेश में आजकल इस तरह की कई चिटफंड कंपनियां शामिल है जो भोले भाले लोगों को दुगना पैसा करने के लालच में ठग रही है। इस विषय पर इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोले और राजस्थान में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आए दिन देखा जाता है मैडम किस तरह से चिटफंड कंपनियां लोग बना लेते हैं, लोगों की रकम दुगनी करने का झांसा देते हैं और उनके साथ ठगी करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हमें देखने में आती हैं। आजकल तो ये वाला फ्रॉड और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। मोबाइल्स के थ्रू भी, टेलीविज़न के थ्रू, पेपर्स में ऐड देख करके, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद में ये कंपनीज़ ऐसे स्कीम्स निकालती हैं जिसमें आदमी की सोचने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है और एक छोटा सा नोट जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है कि ठगी करने वालों से सावधान रहें। इसके बलबूते, बस एक छोटे से नोट के बलबूते पर ही वो सर्कुलेट हो जाती है पूरी आम जनता में और आम जनता उनके सारे मतलब चिकनी चुपड़ी बातों में कहते हैं कि उन पे लालच में आकर के अपना पैसा दुगना करने के लिए उन स्कीम्स में पैसा लगा देती है और थोड़े समय के बाद में मालूम पड़ता है कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है और उनका पैसा डूब जाता है। आजकल कई फ़ोन कॉल्स भी ऐसे आते हैं कि आपकी रकम को दुगना कर दिया जाएगा। जैसे कई कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जो लोगों का पैसा लेकर भाग चुकी है, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है।
सर अवेयरनेस लोगों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जैसे नेशनल चैनल्स जो है सभी पे ये चीज़ें जो है सर्कुलेट हो रही हैं कि आप अपना KYC नंबर, आप अपना बैंक डिटेल कहीं भी शेयर नहीं करें। पर ये कहीं ना कहीं अनभिज्ञता रहती है हम लोगों के अंदर कि हम उतना अवेयर नहीं हो पाते हैं, और बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो छोटी मोटी जो चिट फंड कंपनीज जो हैं वो लोगों को प्रलोभन देती हैं और हम प्रलोभनवश उसमें फंस जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि हम अवेयर रहें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जिनको वो मान्यता देती हैं या ऐसी चिट फंड कंपनी जिस भूमि पर तैयार हो रही हैं उसकी एक लिस्ट निकाली जाए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। वो जब इन्वेस्ट करें तो वो कहीं पर इस चीज़ को चेक कर सकें कि क्या ये कंपनी जो है अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या फिर ये फर्जी है। पहले भी आदर्श क्रेडिट है, PSCL लिमिटेड है, ऐसे बहुत गोल्ड स्टॉक है, तो उनका पैसा अभी तक भी जो है सरकार जो है वो लोगों को नहीं दिलवा पाई है। तो सरकार को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ढुलमुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी आपके साथ जैसे कोई फ़ोन कॉल आया हो, किसी ने चीटिंग करने का प्रयास किया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? सर आजकल का जो मेरा जो विचार है, आज का जो ग्राहक है वो एक जागरूक ग्राहक है, और इस तरह के फर्जी फ़ोन कॉल्स को रिस्पॉन्स हमें नहीं करना चाहिए, और पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जागरूकता हमारे पास होनी चाहिए। RTI जैसी हमारे पास सुविधाएं हैं, उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी फर्म के बारे में, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद ही हमें सारी सोच विचार करके हमारे कदम को उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पूंजी है वो मेहनत की पूंजी है। उस मेहनत की पूंजी को हमें सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित हो। कहीं ना कहीं लगता है कि बड़े राजनेताओं और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का इन चिटफंड कंपनियों में संलिप्तता पाई जाती है। हाँ, ऐसा कई बार देखा गया है, और हम लोग ये जो मैसेज है कई बार हमको मूवी के थ्रू भी देखने को मिलता है। मूवी के अंदर भी ऐसी कोई चिटफंड कंपनी होती है जो थोड़े दिन के लिए रहती है, टेम्प्रेरी ऑफिस वगैरह बिल्ड करते हैं, डेकोरम बहुत अच्छा होता है, और अचानक से जब वहाँ पे कुछ दिनों बाद में कोई व्यक्ति जाता है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में, तो उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसके अंदर कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है। ऐसा अपन अभी तक ऐसे कोई प्रूफ आए सामने नहीं आए हैं, बट अगर लोग थोड़ा अवेयर रहें, और अवेयर रहने के साथ में अगर उनको थोड़ा सा अगर इसमें डिटेलिंग करेंगे और अगर अच्छे से पता करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि अपनी जो मेहनत की जो पूंजी है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो करने से रुक जाएं, ऐसा मैं समझता हूँ। और साथ में ही लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्योंकि कोविड के बाद में लोगों की हालत बहुत ख़राब है, दुगना पैसा करना, 4 गुना पैसा करने के चक्कर में लोग आ ही जाते हैं, समझदार लोग भी कई बार आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा और अवेयर हो जाना चाहिए इस मामले में। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को इन चिटफंड कंपनियों के लिए किस तरह का प्रावधान रखना चाहिए और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? क्योंकि चिटफंड कंपनियां तो कई आई, मगर आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ, लोगों का पैसा वापस नहीं आया। सर ये तो यही है कि बिना सरकार की नॉलेज के ये सब हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस है, सब है, हमारा जो डिपार्टमेंट है, क्या उनको पता नहीं होता ये सब होता है? कितनी बार ये सब हो चुका है, आज तक कितने लोग इसमें पकड़े गए? तो ये तो सबकी मिली भगत है एक तरह से। अगर ये सब अपने अपने लेवल पे सही काम करें तो फिर ये हो ही नहीं। और फिर लोगों की भी गलती है कि जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते और डायरेक्ट अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं, तो ये गलती लोगों की भी है। वो ऐसे झांसे में आते क्यों हैं? जब आप न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट दे रही है, मोबाइल्स पर आपको बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि आप इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करें, और आप ये तो सोचें कि वो आपको डबल करके पैसे देगी कहाँ से? आज इतनी महंगाई में कोई ऐसा कर सकता है क्या? कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें पहले अपना प्रॉफिट देखता है कोई भी, तो इस तरह से कैसे पॉसिबल है कि कोई भी आपको पैसा डबल करके और आपको दे रहा है? बिल्कुल, बहुत सही बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होना ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं भोली भाली जनता लोगों लालच में आ जाती है और प्रलोभन का इसमें शिकार होकर इस तरह के जो कंपनियां हैं उनके साथ जाल में फंस जाती है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केवल एक्ट नहीं है, हमें इसे हमारे जीवन में लागू भी करना होगा। हमें इस तरह से मतलब कहीं पे भी बिना नॉलेज के अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन केस हम करते हैं और हमारे साथ में किसी तरह का फ्रॉड होता है, तो आजकल जैसे कि यूट्यूब है एंड इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ में आने लगा है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे साथ में कुछ गलत होता है तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू अदर्स को इसके बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए, बताना चाहिए।
सेकेंड स्टेप हम ये ले सकते हैं कि हमारे साथ में अगर किसी भी कंपनी द्वारा कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो हमें इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करनी चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए उनकी। तो इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं। भोली भाली जनता को किस तरह से जाल में फंसाते हैं ये लोग? सर नए नए कॉल्स वो करते हैं और बोलते हैं कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, या फिर कोई भी होता है कि न्यू फ़ोन ले लीजिए, ये फ़ोन आ रहा है, इतनी प्राइस में आ रहा है, चीप प्राइस में आपको मिल रहा है, तो लोग आ ही जाते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन्स का वैसे भी बहुत न्यू ट्रेंड है। तो आईफोन्स है आपको 18,000 में मिल रहा है, 15,000 का फ़ोन, तो लोग आ ही जाते हैं। और क्या होता है जब नेक्स्ट सर वो पार्सल लेके जाते हैं तो उसमें या तो सर्फ का पैकेट आता है या और कुछ मिलता है। तो इन झांसों में नहीं फंसना चाहिए और अवेयरनेस रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं चिटफंड कंपनियां अपने जाल में फंसाने के लिए भोली भाली जनता को कई कॉल करती है और साथ में ही कई ऐसे एजेंट उनके होते हैं, उन एजेंटों के थ्रू उन एजेंटों को भी बड़ा प्रलोभन दिया जाता है जिससे भोली भाली जनता को फंसाया जाए। बाद में ये चिटफंड कंपनियां कहाँ गुम हो जाती है ये किसी को पता नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना चाहिए, जागरूक होकर अपनी जो कमाई है उसको सही जगह इन्वेस्ट करें, लालच में ना आए। कहीं ना कहीं अगर लोग जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं इन चिटफंड कंपनियों से सावधान रहेंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।